हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -1/2। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था, y इक्वल एफ एक्स फॉर्म में लिखना है। तो y इक्वल होगा साइन इनवर्स -1/2। y इक्वल साइन इनवर्स -1/2 है। इसे हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल -1/2। ठीक है। अब ये -1/2 है, इसे भी हमें इस फॉर्म में लिखना है। साइन y इक्वल -1/2। 1/2 होता है साइन π/6। ठीक है। अब देखो, यदि ये यहाँ पे माइनस नहीं होता तो y की वैल्यू π/6 है, ऐसा हम कह सकते थे। तो इस माइनस का क्या करें, या तो इसको हम ऐसा लिखें, क्योंकि साइन -x इक्वल होता है माइनस साइन x के। विषम फलन होता है ना, ये ऑड फंक्शन है साइन x। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसे हम थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज दें, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x नेगेटिव होता है। कौन सा काम करें, तो ये देखो कि साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसकी रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर वो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू -π/6 मिलेगी, और -π/6 है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी। इस इंटरवल में एग्जिस्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/6 है। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है, -π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने डायरेक्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पार्ट के फॉर्म में नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये 1, अब ये 2 है, उसमें है कोस इनवर्स √3/2। ये दिया हुआ है कोस इनवर्स √3/2। तो y इक्वल कोस इनवर्स √3/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस y इक्वल √3/2। √3/2 को हमें कोस के फॉर्म में लिखना है, तो ये होता है अपना π/6 हो जाएगा। कोस π/6 होता है √3/2। अब यहाँ से y की वैल्यू है वो क्या जाएगी, π/6 आ जाएगी। अब y की वैल्यू π/6 तो ठीक है, लेकिन देखो कि ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें बिलोंग करता है क्या। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0π है, और π/6 है वो इसमें बिलोंग करता है, तो ठीक है। तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। इट मीन्स कोस इनवर्स √3/2 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इक्वल π/6। ओके। थर्ड देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2 है। कोसेक इनवर्स 2, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे y इक्वल कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ से कोसेक y क्या बन जाएगा,
2 बन जाएगा। ठीक है, अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको इसी फॉर्म में रख के सोल्व कर लें जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को किया है, या फिर हम इसको साइन में चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन है, कैसे भी कर सकते हैं। कोसेक वाई इक्वल, अब जो 2 है इसे भी हमें क्या करना है, कोसेक के टर्म में लिखना है। तो 2 है वो होता है कोसेक पाई बाई 6। भाई कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है, तो साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, तो कोसेक पाई बाई 6 2 हो जाएगा। तो कोसेक वाई इक्वल हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6। अब ये देखो कि पाई बाई 6 है वो बिलोंग करेगा क्या, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 π/2। तो ये इस इंटरवल में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स π/6 है वो इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इक्वल π/6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है tan इनवर्स -√3। ये तो दिया हुआ है, y इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ से tan y क्या बनेगा, -√3 √3 होता है tan π/3। अब ये माइनस आ गया, या तो इसे हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजें, लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज देंगे तो जो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे tan -π/3। अब -π/3 है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करेगा। -π/3 बिलोंग्स टू tan इनवर्स x क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 π/2। ठीक है, अब ये इसमें एग्जिस्ट करता है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल -π/। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें अपने को दे रखा है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो y इक्वल cos इनवर्स -1/2। तो cos y क्या बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा। cos y इक्वल -1/2। cos में क्या होता है, cos π/6 की वैल्यू होती है, सॉरी cos π/3 की, cos 60 होता है ना, cos π/3 होता है। अब इस माइनस को हम अंदर लेके जाएं, cos इनवर्स x की मुख्य मान शाखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0π है। तो यदि ये माइनस हमने अंदर ले लिया तो पहली बात तो ये है कि हम अंदर ले नहीं सकते, क्योंकि cos x और sec x अपने होते हैं इवन फंक्शन। cos x होता है न कि -cos x होता है, तो अंदर तो ले ही नहीं सकते इसको। जब अंदर नहीं ले सकते, अपने पास एक ही ऑप्शन होता है, कौन सा, क्वाड्रेंट चेंज कर दो। तो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो या तो हम इसको भेजेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में या भेजेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब
इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखें तो थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड में भेजेंगे तो पाई माइनस पाई अपॉन 3, पाई माइनस पाई अपॉन 3 क्या बन जाएगा 2 पाई अपॉन 3। अब देखो कि 2 पाई अपॉन 3 इस ब्रांच में है क्या, बिल्कुल है। 2 पाई अपॉन 3 बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 0 पाई। इट मीन्स कोस इनवर्स माइनस हाफ का मुख्य मान जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी 2 पाई अपॉन 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें दिया हुआ है tan इनवर्स -1। ठीक है, अब देखो हम पहले ही क्या कर लेते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले ध्यान में रह जाएगा हमें क्या करना है। tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x ओपन इंटरवल -π/2 π/2। ये हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दी पहले ही। अब देखो मान लेते हैं कि tan इनवर्स -1 है y है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि tan y इक्वल -1, tan y इक्वल -1 1 होता है tan 45 डिग्री है ना, तो ये बन जाएगा tan π/4। अब इस माइनस का क्या करें, या तो इसका क्वाड्रेंट चेंज करें या इस माइनस को π/4 के साथ लें। तो क्या यह है माइनस है वो π/4 के साथ आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे tan y इक्वल tan -π/4। अब ये -π/4 है वो इस ब्रांच में है, इस ब्रांच में है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। -π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। सो tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान क्या जाएगा -π/4। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो इसको करने के अपने पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है सेक के फॉर्म में रखते हुए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि सेक है वो कोस का अपोजिट होता है, तो इसे हम कोस एक्स के फॉर्म में लिखते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस अपनी है, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगी क्लोज इंटरवल 0 पाई माइनस π/2। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, मुख्य मान शाखा होगी। माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल है y, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा सेक y इक्वल 2/√3। 2/√3 इसे भी हमें क्या करना है सेक एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो 2/√3 ये होता है π/6 पे, सेक π/6 होता है 2/√3, ये सेक π/6। तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो π/6 आ जाएगी, और π/6 है वो देखो कि इस इंटरवल में है क्या, बिल्कुल है। π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 पाई माइनस π/2। इट मीन्स सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू π/6 है।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल π/6। सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या है, π/6 है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप इस कंसेप्ट को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।